अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। एक भाई ने ये कहा है कि बग़ैर इजाज़त के किसी का सामान ले लेना ये कैसा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि बग़ैर इजाज़त के किसी की भी चीज़ उठा ले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई मैंने ये सामान उठा लिया है, या बताते भी नहीं है। और अगर सोचते हैं कि जान जाएगा तो ठीक है माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन नहीं जाना तो कोई बात नहीं है, ये एक तरीके से सोचते हैं। तो बग़ैर इजाज़त के सामान लेना ये कैसा है। तो याद रखें, बग़ैर इजाज़त के किसी का सामान ले लेना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपने एक वाक़या देखा होगा कि हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम जो शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वाक़या सुना होगा आप लोगों ने कि एक दरिया के किनारे उन्होंने मतलब ये कि वज़ू करने के लिए बैठा तो देखा कि एक सेब बहता हुआ आया, और जब सेब बहता हुआ आया तो आप उस सेब को उठाते हैं और तनाउल फरमा लेते हैं, यानी खा लेते हैं। फिर याद आया कि मैंने तो मालिक की इजाज़त के बगैर इस सेब को खा लिया है। जब वो दरिया के किनारे किनारे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, एक बाग है, और जैसे ही बाग में जाते हैं तो मालिक से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर मैंने आपका सेब खा लिया है, बताएं इसकी माफ़ी के लिए क्या मैं करूं, आप मुझे माफ़ करें या कोई हदिया बताएं जो मैं मतलब ये कि इस सेब की कीमत अदा करूं। तो पता है वो भी साहिब कश्फ बुज़ुर्ग थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। तो वो कहने लगे कि कोई बंदा ये कैसे हो सकता है कि एक सेब खाया गया और एक सेब खाने के बाद ये मेरे बाग में आता है। लोग तो ये कि बड़े बड़े जायदाद ज़मीनें और तमाम तरह की वो चीज़ें हड़प देते हैं लेकिन माफ़ी तक नहीं मांगते हैं, लेकिन ये बंदा जो है एक मेरा सेब खाया है और माफ़ी मांगने मेरे बाग तक पहुंच गया है। वो कहता है कि मैं एक शर्त पे इस सेब की माफ़ी करूंगा और इस सेब को खाने का तलाफ़ी करूंगा कि अगर 20 सालों तक, और एक रवायत में आता है कि 12 सालों तक अगर मेरे बाग की रखवाली करोगे, खिदमत करोगे, तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें माफ़ी दूंगा और मैं माफ़ करूंगा इस सेब के बदले। तो अल्लाह अकबर। हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 12 साल तक उस बाग की रखवाली करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मालिक की इजाज़त के बग़ैर एक सेब खा लिया था। अल्लाह अकबर। एक मेहमान आए ना, वो हज़रत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, यानी कि वो बाग के मालिक की बारगाह में, उनका नाम था अब्दुल्ला सौमई। तो एक मेहमान आए तो हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि एक सेब को तोड़ करके लाएँ और मेहमान के सामने रखें। तो शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, एक सेब को तोड़ते हैं और मेहमान के सामने रख देते हैं। जब उसे खाते हैं ना तो वो सेब क्या था, वो खट्टा निकल आया। तो शेख अब्दुल्ला सौमई फरमाते हैं कि तुम 12 साल तक इस बाग की रखवाली कर रहे हो, बाग की खिदमत कर रहे हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है कि कौन सा दरख्त का फल मीठा है और कौन सा दरख्त का फल खट्टा है। तो हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि साहब जी, मैं 12 साल तक ज़रूर इस बाग की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन वल्लाह अल्लाह गवाह है कि मैंने आज तक किसी भी सेब को मैंने चखा नहीं है, किसी भी दरख्त के फल को मैंने खाया नहीं है। जब मैंने खाया ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा दरख्त का फल मीठा है और कौन सा दरख्त का फल खट्टा है। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग थे जो बग़ैर इजाज़त के किसी के सामान को खाते भी नहीं थे, और जब खा लेते थे तो उसकी तलाफ़ी के लिए, उसके माफ़ी के लिए 12-12 साल तक क्या करते हैं, वो एक तरीके से खिदमत करते हैं ताकि कल क़यामत के दिन रब की बारगाह में उससे पूछ न हो। आज हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर किसी सब्ज़ी वाले की दुकान पर भी जाते हैं या मटर की दुकान पर गए तो जब तक मटर वाला मटर तोल रहा है उसकी इजाज़त के बगैर हम 4-5 मटर क्या करते हैं, ये छिलते हैं और खा लेते हैं। बैर की दुकान पर गए और उसकी इजाज़त के बगैर हमने क्या किया, बैर को खा लिया। ये सेब की दुकान में गए, छोटा सा सेब उठाया और जब तक वो मालिक जो है, उसका जो मालिक है, दुकानदार है, वो जब तक सेब तोल रहा है तब तक एक सेब को हमने खा लिया। अंगूर की दुकान पे गए, अंगूर जब तक तोल रहा है तब तक चखने के तौर पर हमने क्या कर लिया, खा लिया। मूंगफली की दुकान पे गए, मालिक की इजाज़त के बगैर क्या किया, हमने मूंगफली फोड़ा और खा लिया। ये सब चीज़ें भी मालिक की इजाज़त के बगैर खाना ये हराम है। और याद रखें कि हराम का एक लुकमा अगर कोई बंदा अपने अंदर खाता है तो हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस बंदे की 40 दिन तक नमाज़ें और दुआएं कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर। ये सोचे तो सही, हम समझते कि बहुत छोटी बात है कि हमने एक बादाम उसके इजाज़त के बगैर खा लिया, एक अंगूर खा लिया, सेब खा लिया, बैर खा लिए, तमाम तरह की चीज़ें खा लिए। ये नहीं, बहुत बड़ी बात है ये कि आपने एक मालिक की इजाज़त के बगैर उस सेब को खाया या उस अंगूर को खाया, उस बैर को खाया। नहीं, ये आपके लिए बिल्कुल
بالکل حرام ہے۔ آپ تو جتنی چیزوں کی رقم دے رہے ہیں نا، پیسہ دے رہے ہیں، وہی چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، بقیہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہے۔ تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کے سامان کو آپ اس کے اجازت کے بغیر استعمال یوز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے مالک آپ کو اجازت نہ دے دے۔ کسی بھی چیز کو جب تک یہ آپ استعمال کرنے سے پہلے اس کے مالک سے اجازت لیں تاکہ وہ آپ کے لیے حلال ہو سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام تر کی ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔